हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SST बाई चंदन सर में। तो आशा करते होंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे घर पे रह के और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग SST में 10th क्लास का दूसरा जो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है उसमें का आज 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेसन का साम्यवाद और समाजवाद। ठीक है, याद रखिएगा लेसन का नाम है साम्यवाद और समाजवाद। इसमें का हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन को आज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था। युद्ध और शांति जो पुस्तक था उसको किसने लिखा था। तो याद रखिएगा युद्ध युद्ध और जो यहाँ पे शांति पुस्तक है इसको किसने लिखा था, युद्ध और शांति पुस्तक। तो ये पुस्तक को लिखने का कार्य ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है इनमें से दोनों और चौथा है नॉन। तो याद रखिएगा कि इसको लिखने का कार्य जो किए थे इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा टॉल्स्टॉय। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा टॉल्स्टॉय। याद रखिएगा कि इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय हो जाएगा कि टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति पुस्तक को लिखने का कार्य किया था। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने किया था। दास कैपिटल जो है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, दास कैपिटल का रचना किसने किया था। ठीक है, दास कैपिटल का रचना किसने किया था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा है फ्रेडरिक एंजल्स और चौथा है स्टर्लिंग। तो इसमें से हम याद रखेंगे कि दास कैपिटल का जो रचना करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था इसमें कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसका जो रचना करने वाला व्यक्ति था इस व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। हम याद रखेंगे कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है जी कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें भी है। पहला ऑप्शन है मार्च 1916 में हुआ, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर 1918 ईस्वी में हुआ, तीसरा क्वेश्चन तीसरा इसमें ऑप्शन है अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ और चौथा ऑप्शन दिया है नवंबर 1918 में हुआ। तो इसको याद रखेंगे कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये हुई थी अक्टूबर 1917 को। सी नंबर आंसर याद रखेंगे कि इसकी जो क्रांति यहाँ पे रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हम याद रखेंगे कि चारों में से जो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1917 हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 1917 ईस्वी याद रखेंगे कि वो अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि रासपुटिन कौन था। जो रासपुटिन था वो कौन था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है जी, पहला ए में ऑप्शन है ए नंबर कि एक समाज सुधारक था। पहला ऑप्शन है एक समाज सुधारक था, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक दार्शनिक था, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक भ्रष्ट पादरी था और चौथा ऑप्शन दिया है एक वैज्ञानिक था। तो हम याद रखेंगे कि रासपुटिन जो था ये रासपुटिन क्या था, एक भ्रष्ट पादरी था, एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, अगला याद रखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन है लेनिन जो था, लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब आरंभ की थी, यानी लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला है 1918 में, दूसरा है 1919 में, तीसरा है 1921 में और चौथा है 1924 में। तो हम याद रखेंगे कि नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था लेनिन के द्वारा ये लागू किया गया था 1921 में। याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया ये कब लागू किया गया जी, नई आर्थिक नीति। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लाया गया। तो इसको लाने का कार्य लेनिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लेनिन ने किया था। कब किया था, 1921 में। तो 1921 ईस्वी हो जाएगा लेनिन के द्वारा। ठीक है, कि नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लाया गया, लेनिन के द्वारा लाया गया। याद रखिएगा 1921 में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहाँ के शासक को जार कहा जाता था, मतलब कि किस जगह के शासक को जार कहा जाता था। याद रखिएगा तो पहला ऑप्शन दिया है जापान के, दूसरा दिया है जर्मनी, तीसरा दिया है रूस और चौथा दिया है फ्रांस। तो ये इसमें याद रखेंगे कि जार कहाँ के शासक को बोला जाता है, तो जार बोला जाता है रूस के शासक को बोला जाता था, रूस के शासक को बोला जाता था। याद रखिएगा कि जार जो बोला जाता था रूस के शासक बोला जाता था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे कि रूस के शासक को क्या बोला जाता था, जार बोला जाता था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा 7 नंबर क्या दिया हुआ है देखिएगा, अक्टूबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था, यानी जो बोल्शेविक क्रांति थी इसका नेतृत्व करने का कार्य किसने किया अक्टूबर 1917 में। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन दिया है स्टालिन, दूसरा दिया है ट्रॉट्स्की और तीसरा दिया है लेनिन और चौथा दिया है कार्ल मार्क्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति वाला जो बताया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। याद रखिएगा लेनिन के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो हम याद रखेंगे इसमें सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सी नंबर हो जाएगा कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व
ये करने वाला व्यक्ति था लेनिन था, ठीक है। अगला देखिएगा लेनिन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन जो था इसका मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु हुई थी, दिया है, पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1921 और चौथा है 1924। तो याद रखेंगे कि लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 में, यानी ये जो थे लेनिन, इनका जो मृत्यु हुआ ये हुआ था 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी हम याद रखेंगे कि लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। अगला याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? मतलब कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो हुई कब हुई थी, मतलब किस देश में हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है लंदन। यानी प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो हुई थी लंदन में हुई थी। याद रखिएगा कि प्रथम जो इंटरनेशनल बैठक हुई ये कहां पर हुई थी जी? तो ये हुआ था लंदन में, ठीक है। अगला याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 1854 और 56 की क्रीमिया युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? 1854-56 की क्रीमिया युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? कौन सा देश इसमें हार गया था जी? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसमें रूस हो जाएगा। इसमें क्या था, जो रूस था हार गया था, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध में कौन हार गया था? तो हम याद रखेंगे क्रीमिया के युद्ध में कौन हार गया था जी? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, तो क्रीमिया के युद्ध में, क्रीमिया का युद्ध में कौन हार गया था जी? कौन सा देश हारा था? तो इसमें रूस हार गया था, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन था? यूटोपियन समाजवादी इसमें से कौन था? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है हेगेल, तीसरा है सेंट साइमन, चौथा है लेनिन। तो इसमें से याद रखेंगे ये हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा जी? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन हो जाएगा। याद रखेंगे ये 11 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, हम इसको याद रखेंगे कि ये हो जाएगा सेंट साइमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट साइमन हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे कि 12 नंबर क्या दिया है, तो बड़ा दिया है कि साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुआ, ठीक है। याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 12 नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुआ। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखे, पहला देखे थे यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन था? मार्क्स थे, हेगेल थे, सेंट साइमन थे, लेनिन थे। तो इसमें हो जाएगा ये वाला हो जाएगा सेंट साइमन। 12 नंबर याद रखिएगा साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या दिया है? रूस, दूसरा दिया इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली। तो इसमें याद रखेंगे साम्यवादी शासन की शुरुआत जो हुई थी रूस से हुई थी। कहां से हुई थी जी? रूस से हुई थी साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन सबसे पहले रूस में स्थापित हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृषि दास प्रथा। क्या चीज दिया है जी? कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया? ठीक है। पहला ऑप्शन है 1871, दूसरा 1872, तीसरा 1861, चौथा है 1864। हम याद रखेंगे 1861, सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। ये कृषि दास प्रथा का जो अंत हुआ था ये हुआ था 1861 में, ठीक है। सी नंबर याद रखेंगे। 14 नंबर क्या दिया है जी? 14 नंबर क्वेश्चन दिया है लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? मतलब कि कौन सी ईस्वी की क्रांति जो हुआ जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया? पहला ऑप्शन दिया है मार्च 1905, दूसरा ऑप्शन दिया है मार्च 1917, तीसरा दिया है नवंबर 1917 और चौथा है अगस्त 1917। यानी लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया? तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि इसने किया था नवंबर 1917 की क्रांति जो हुई थी, नवंबर में जो क्रांति हुई नवंबर 1917, उसी क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है। याद रखिएगा लेनिन के द्वारा किया गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ इसका जन्मदाता कौन था? पहला दिया है स्टॉलिन, दूसरा दिया है लेनिन, तीसरा दिया है कार्ल मार्क्स और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चीज याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति भी लागू करने वाला कौन थे? लेनिन थे। याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति भी लागू किया गया था, लेनिन के द्वारा किया गया था। नई आर्थिक नीति भी जो लाया गया लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी जो घोषणा पत्र था उसके लेखक कौन व्यक्ति था? पहला क्या दिया है? पहला दिया है मैक्सिमम गोकी, दूसरा दिया है ट्रॉट्स्की, तीसरा दिया है कार्ल मार्क्स और एंगल्स और चौथा दिया है नॉन। तो इसमें याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिएगा 17 नंबर क्या है? 17 नंबर है चेका क्या था? चेका जो था, इस चेका किसको बोला गया? चेका उस समय क्या चीज था? तो पहला दिया है पादरी वर्ग था, दूसरा दिया है सेना की टुकड़ी, तीसरा दिया है विशेष पुलिस दस्ता और चौथा दिया है श्रमिक वर्ग। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि विशेष पुलिस दस्ता था। चेका जो था विशेष पुलिस दस्ता, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला दिया है अप्रैल थीसिस
किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा दिया है लेनिन, तीसरा दिया ट्रोट्स्की, चौथा दिया टॉल्स्टॉय। तो इसमें याद रखेंगे अप्रैल थीसिस लिखने वाला व्यक्ति इसमें हो जाएंगे लेनिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लेनिन। लेनिन के द्वारा ही ये लिखा गया था अप्रैल थीसिस। याद रखिएगा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो हम याद रखेंगे इसको लिखने वाले व्यक्ति थे लेनिन। कौन व्यक्ति थे जी? लेनिन के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या दिया है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 मई, 1 अप्रैल, 1 मार्च। तो हम यहाँ रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 1 मई को। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 1 मई को। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? कौन से इसमें से किसको कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल? तो पहला ऑप्शन दिया अप्रैल थीसिस, दूसरा दिया है दास कैपिटल, तीसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और चौथा दिया है नॉन। तो याद रखिएगा समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल हो जाएगा। चलिए एक बार पुनः इसको हम फटाक से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोले थे? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? पहला क्वेश्चन था आपका युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? टॉल्स्टॉय। दूसरा दिया दास कैपिटल की रचना किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कार्ल मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अक्टूबर 1917 में हुआ था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है रास्पुटिन कौन था? तो याद रखिएगा इसमें हम क्या बताए थे? एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब आरंभ किया था? तो इसको याद रखिएगा 1921 में लागू किया था। ठीक है। अगला देखिए कहा दिया है 6 नंबर, कहाँ के शासक को जार कहा जाता है? याद रखिएगा रूस के शासक को जार कहा जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या था? अक्टूबर 1917 की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद रखना है लेनिन ने किया था। अगला देखिए क्या दिया, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? याद रखेंगे 1924 में हुई थी। अगला देखिए प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? लंदन में हुई थी। याद रखिएगा प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। ठीक है। अगला देखिए क्या दिया, 1854-56 के क्रीमिया युद्ध किस देश की पराजय हुई थी? तो इसमें रूस की पराजय हुई थी, रूस इसमें हार गया था। ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवादी इनमें से कौन थे? मार्क्स थे, हेंगल थे, सेंट साइमन थे, लेनिन थे। तो इसमें याद रखिएगा सेंट साइमन थे। 12 नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां स्थापित हुआ था? हम याद रखेंगे रूस में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कृषि दास प्रथा का अंत जार अलेक्जेंडर ने कब किया? तो याद रखेगा 1861 में किया। 14 नंबर क्वेश्चन है लेनिन ने किस क्रांति का नेतृत्व किया था? तो हम याद रखेंगे नवंबर 1917 की क्रांति का किया था। 15 नंबर है नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो याद रखेंगे लेनिन था। 16 नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे और एंगल्स हो जाएंगे। याद रखिएगा 6 नंबर। 17 नंबर है चेका क्या था? तो हमको याद रखना है कि चेका जो था विशेष पुलिस दास्ता था। 18 नंबर है अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने लिखा था, इसको भी याद रखिएगा। 19 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। 20 नंबर है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक है उसको कहा जाता है। याद रखिएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे वेरी इंपोर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से 20 क्वेश्चन में से लगभग 8-10 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग आप लोग यहाँ पे उपस्थिति बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।